जैसे डीजल, करासन है ना, केरोसिन और आपका पेट्रोल, ये तीनों मिलता है ना। आगे जो एलोन मस्क लगवा रहे हैं उसमें मिलेगा कोई? जैसे ईटा रखा हुआ है उसको उठा के अपना पेड़ पे छोड़ दिया, गिर गया, कौन ऊर्जा? स्रोत। चैप्टर का नाम क्या था? इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या है। सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत जब लिखता है तो सबसे पहले ऊर्जा वर्ड आता है ना। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी। क्या बोलेंगे पीयूष? एनर्जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर ये ऊर्जा क्या है। स्रोत बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ऊर्जा क्या है। तो आप ही लोग बताइए ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को, यानी एक बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा रहता है और जब तक वो चार्ज रहेगा रासायनिक ऊर्जा तभी तक ना बल्ब जलाता है या पंखा चलाता है। जैसे ही बैटरी डाउन हो गया उसमें ऊर्जा खत्म ना, उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। वैसे सभी चीजों में होता है क्या? तो कार्य करने की क्षमता को जितना ऊर्जा रहेगा उतना ही काम होगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके स्वाभाविक उठता है कि ऊर्जा आप समझ गए, तो ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखिए वैसा माध्यम, जैसे मान लीजिए पैसा का स्रोत, कोई आदमी जो आपका जो नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई आपका खेती कर रहा है ना, तो उससे आप पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने का जरिया, तो जिस जरिया से, जिस माध्यम से, जिस तरीका से आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो आपका पैसा कमाने का स्रोत हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार से दुनिया के जिस माध्यम से, जिस जरिया से, जिस संसाधन से क्या मिलेगा? ऊर्जा। उसको ऊर्जा के स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक वैसा जरिया जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा का स्रोत। एक वैसा माध्यम जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा का स्रोत। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा संसाधन जिससे क्या मिलता है? उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी पर हम लोग जी रहे हैं, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन बड़ा है? सूर्य बड़ा है। कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अंतिम स्रोत भी पूछा हुआ है एग्जाम में और सबसे बड़ा स्रोत भी पूछा हुआ, दोनों का आंसर क्या कीजिएगा? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एक रूप होता है कि अनेक रूप? ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? एग्जाम्पल में नाम बता सकते हैं ना? ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। लेकिन इन सारे ऊर्जाओं में जो है ऊर्जा का पसंदीदा रूप कौन है? सभी को पसंद आता है, सभी को काम पड़ता है विद्युत ऊर्जा से, है कि नहीं? तो ऊर्जा का पसंदीदा रूप, ऊर्जा के एक रूप है कि अनेक रूप? ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। इसके ढेर सारे नाम भी बताया आपको, ध्यान दीजिए। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो आप लोग में से बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? बताइए सुन भाव करके। यांत्रिक ऊर्जा तेजी से। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एकदम सही बताया लड़का, है ना? स्थितिज ऊर्जा कौन बचेगा? किसी वस्तु की आप स्थिति चेंज कर देते हैं तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। गुलेल में कौन ऊर्जा? वो आपका बुतरू वाला गाड़ी आता है, चाबियां घुमा देते हैं, तो कमानीदार अथी घड़ी जो होता है इसमें कमानी घुमाता है चाबी, तो उसमें स्थिति चेंज करते हैं, स्प्रिंग नहीं घूम जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। अब मान लीजिए किसी चीज को घुमा दिए, गति ला दिए, तो गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुआ गतिज ऊर्जा, और स्थिति बदलने के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, जैसे ईटा रखा हुआ है उसको उठा के अपना पेड़ पे छोड़ दिया, गिर गया, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, है ना? किसी को फेंक के मारे ढेला से, पत्थर से, तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इन दोनों के सम्मिलित रूप को स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के सम्मिलित रूप क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। किसी को कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़े थे ऊर्जा के 5 नाम लिखे। क्या करें? ऊर्जा के आसान है ना? ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ढेर सारा ना। चलिए आगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कर लिए। आगे पढ़े थे ईंधन क्या होता है। क्या पढ़े थे? आपका ईंधन ठोस में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी, है ना? एलपीजी गैस, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपका सीएनजी गैस, और ठोस के रूप में लकड़ी है, द्रव के रूप में कोयला, पेट्रोल, कोयला है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल, केरोसिन, ये सब द्रव के रूप में है। तो ठोस द्रव गैस नहीं, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ। क्या चला? जो जलने पर 2 चीज देते हैं। क्या क्या? हाँ,
वैसे चीज या वैसे पदार्थ जो जलने के बाद हमें उष्मा और क्या देते हैं, उसको हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल पंप पे आप लोग गए हैं ना, उस पे लिखा हुआ रहता है फ्यूल। क्या लिखा हुआ रहता है? वहाँ पे डीजल, करासन है ना, केरोसिन और आपका पेट्रोल, ये तीनों मिलता है ना। आगे जो एलोन मस्क लगवा रहे हैं उसमें मिलेगा कौन सी? बिजली। इलेक्ट्रिक पंप लगवा रहे हैं हर जगह ना। चलिए, तो ईंधन आप समझ गए। वैसी चीजें जो जलने के बाद उष्मा और उसे क्या कहते हैं? ईंधन। अच्छा, एक अच्छा ईंधन किसको कहिएगा? अगर एक लड़की की बात करें, बोलो सर एक अच्छा लड़की चाहिए ब्याह करना है, तो क्या कहोगे? बोला सर सुंदर भी हो, कामासूत भी हो, ने सुशील भी हो, मेहनती भी हो, मेरा बात भी माने, ने गलती मेरा रहे और सॉरी वो आके कहे, यही ना। ये सारे लक्षण लंबा लिस्ट बना दोगे कि नहीं? तो ऐसे ही वैज्ञानिकों का टीम बैठा चला, वो बोलता है कि भाई अच्छा ईंधन किसको कहिएगा? तो सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया। देखो खड़ा होकर बोलता है कि जो सस्ता मिले। क्या मिले? सस्ता मिले। गरीब वैज्ञानिक था, बोला सस्ता मिलेगा तो हम भी खरीद पाएंगे कि नहीं? तो बोला वैसा ईंधन जो सस्ता मिले। क्या मिले? चला सस्ता मिले। सस्ता हो उसे बोलेंगे आदर्श ईंधन। दूसरा का खड़ा बोलता है कि वैसा ईंधन जो जले कम और चले ज्यादा, तो वैसा ईंधन जो कम जलेगा लेकिन उष्मा प्रकाश ज्यादा दे, इसको आदर्श ईंधन कहेंगे। फिर एक खड़ा बोला कि हमारा घर तो बड़ी दूर है भाई, तो ढोके कैसे ले जाएंगे, है ना? तो वैसा ईंधन जिसको ढोने में क्या हो, सुविधा हो। फिर बोला हमारा तो भाई रखने की जगह भी कम है, 1-1 कट्ठा खेत में घर बना हुआ है, तुम्हारा 5 बीघा में बना हुआ है, तो भंडारण में क्या हो, सीमित हो उसका भंडारण, मतलब कि सुविधा हो उसको करने में। भंडारण क्या हो, आसानी से हो जाए। सस्ता हो, क्या हो, सस्ता हो। वैसा ईंधन जो क्या हो, सस्ता हो और क्या हो, कम जले अधिक चले, अधिक दिन चले, कम जले अधिक दिन चले। ये हो गया। चले आपका उसका परिवहन और भंडारण क्या हो, आसान हो, है ना। वायु प्रदूषण कम, धुआं कम उत्पन्न करे, है ना। तो इस तरह से क्या आप लोग 5 लक्षण लिख दीजिएगा। तो इस तरह से एक आदर्श ईंधन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें से आपको 5 लक्षण एग्जाम में कभी 2, कभी 3, कभी 5 पूछता है, लिख दोगे ना।